की रखी आधारशिला, खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में जुटी सरकार। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का ऐलान, तीर्थयात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की बुकिंग हुई ऑनलाइन। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक बद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस शिविर में भाग लेने के बाद लौटे एनसीसी कैडेटों के साथ बातचीत की और जहां उन्होंने आपको बता दें कि इस आयोजन के अपने अनुभव साझा किए हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि उपराज्यपाल ने कर्तव्य पथ और विभिन्न अन्य प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कैडेटों द्वारा एनसीसी अधिकारियों को सम्मानित कर उनकी सराहना की और साथ ही अखिल भारतीय एनसीसी बालिका दल का नेतृत्व करने के लिए एसईओ एकता कुमारी को बधाई दी, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को गौरवान्वित किया है। और इस पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एनसीसी अधिकारियों को देखिए यहां पर सराहा गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जो है यहां पर बात की और इस बीच कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस बात की जानकारी दी है और देखिए यहां पर और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंशुल शर्मा गर्ग ने यह घोषणा की है कि बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर 1 फरवरी 2025 से वरिष्ठ नागरिकों एवं विशेष रूप से सक्षम तीर्थयात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा के लिए ऑनलाइन कोटा उपलब्ध होगा और ये कदम तीर्थयात्रियों को अधिक सुविधाजनक और सुगम यात्रा प्रदान करने की दिशा में उठाया गया है। वहीं अंशुल गर्ग ने कहा कि हमारी प्राथमिकता हमेशा तीर्थयात्रियों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करने की रही है, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों को जो है यात्रा में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े और इसके लिए यह नया कोटा सिस्टम शुरू किया गया है। 1 फरवरी से जो हमारी बुकिंग्स वेबसाइट पे अवेलेबल होंगी उसके अंदर हेलीकॉप्टर सर्विसेज में एक विशेष कोटा हमारे सीनियर सिटीजन्स और स्पेशली एबल्ड कैटेगरीज दिव्यांगजन के लिए रहेगा। और चूंकि बुकिंग्स आप सब लोग जानते हैं कि 60 दिन पहले ओपन होती हैं, तो कल फरवरी में जो अप्रैल की बुकिंग्स हैं उसका डेटा उसका जो है कोटा अवेलेबल होगा और अप्रैल से आप जो सभी लोग हैं जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो अपनी बुकिंग्स कर सकते हैं। कल सुबह से मतलब बुकिंग्स कर सकते हैं अप्रैल की विंडो के लिए। और यही जो कोटा है दिव्यांग कैटेगरीज के लिए भी अवेलेबल रहेगा। और पिछले 3 महीने से शायद आप लोग जानते होंगे कि बैटरी कार बुकिंग्स में ये कोटा रिलीज किया जा चुका था और अक्टूबर से ये कोटा लाइव है और काफी अच्छा रिस्पांस हमें मिला है दोनों सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांग कैटेगरी से कि उनको काफी सहूलियत मिली है ऑनलाइन बुकिंग्स हासिल करने के लिए। तो इसी तर्ज पर आगे बढ़ते हुए आज हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए इस कोटे को रिलीज किया जा रहा है, जिससे हम समझते हैं कि यात्रा अनुभव इन कैटेगरी ऑफ पिलग्रिम्स। और सामाजिक कार्यकर्ता तारिक विरे ने आज स्कूल न्यूज के साथ संसद में बजट सत्र को लेकर अपनी उम्मीदें साझा की है। वहीं आपको बता दें कि विरो ने जम्मू कश्मीर में दैनिक वेतन भोगियों के स्थायी नियमितीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया, जो कि दशकों से लंबित है। उन्होंने इन श्रमिकों के सामने आने वाली आर्थिक चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए केंद्र सरकार से आगामी बजट में लंबे समय से लंबित मुद्दे को प्राथमिकता देते हुए आह्वान किया है। इंशाल्लाह बहुत है बजट से। पहले तो ये पुराना इशू है जो इन रेलवे यूनिट्स का है, पिछले 20-25 साल से वो ऐसे पड़े हैं। गवर्नमेंट ने वादा किया था उनसे हम सरकार बनाते ही रेलवे यूनिट का मसला हल कर देंगे। क्योंकि मैं खुद इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ, तो इंडस्ट्रीज को पिछले 6-7 साल से बहुत बड़े इश्यूज सामने आए हैं। लगभग यहाँ जो लोकल इंडस्ट्री है वो लगभग 80% बंद पड़ी हैं। उसका बेसिक यही इशू है क्योंकि जो पहली सरकारें थी वो जो भी यहाँ पर मैन्युफैक्चर होता था वो सब यहाँ के का था, चाहे कश्मीर का यूनिट होल्डर था, वो उसी से खरीदते और गवर्नमेंट कामों में लगता था और यहाँ की इंडस्ट्री ग्रोथ करती थी। इसका जो बजट कल पेश होने वाला है तो लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं इससे, क्योंकि ये पहला बजट होगा
इलेक्टेड सरकार में यूटी का। तो बजट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो कैपिटल कंपोनेंट होता है, दूसरा रेवेन्यू कंपोनेंट होता है। दोनों कंपोनेंट्स में हमें एक ऐसा बजट होने की उम्मीद है कि जिससे हमारे जो जहाँ तक डेवलपमेंट कैपिटल कंपोनेंट का सवाल है, जो भी हमारे पिछले रुके पड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट हो जाए, और आगे भी जो आने वाले वक्त के लिए जो हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, ताकि ये यूटी जो है मुल्क में एक सबसे अच्छी यूटी बन जाए, उसके लिए एनहांसमेंट होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा जो लोग उम्मीद करके रखे हैं वो है एम्प्लॉयमेंट पैकेज। जब तक एम्प्लॉयमेंट पैकेज इस यूटी को नहीं मिलेगी तब तक हमें मुश्किलात का सामना ही करना पड़ेगा। वो है एम्प्लॉयमेंट पैकेज। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आपको बता दें कि लंबित मुद्दों को लेकर प्राथमिकता यहां पर दी जा रही है। जम्मू कश्मीर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने डिग्री कॉलेज नौशेरा में स्पोर्ट्स ब्लॉक की आधारशिला रखी है। आपको बता दें कि 208,50,000 रुपए की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना का उद्देश्य खेल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है और छात्रों संग इच्छुक एथलीटों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। वहीं इस दौरान उप मुख्यमंत्री के साथ अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त राजौरी द्वारा डॉक्टर राजकुमार थापा, अतिरिक्त उपायुक्त नौशेरा बाबू राम टंडन और अन्य जिला और क्षेत्रीय अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं उप मुख्यमंत्री ने युवाओं के बीच खेल और शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया और इसके अलावा उन्होंने इस बात पर नजर डाली कि नया खेल ब्लॉक आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करेगा और छात्रों को विभिन्न खेल विषयों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित भी करेगा। और देखिए तस्वीरें दिखा रहे जहां पर डिप्टी सीएम ने आधारशिला रखी है और उप मुख्यमंत्री के साथ देखिए कई अधिकारी भी इस वक्त नजर आ रहे हैं और यहां पर देखिए कार्यों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि एक बड़ी पहल भी देखी जा रही है जिसकी आधारशिला उप मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। स्पोर्ट्स ब्लॉक की ये तैयारी देखिए डिप्टी सीएम की तरफ से इसके लिए आधारशिला रखी गई है। और खबर जम्मू कश्मीर से है जहां पर परिवहन आयुक्त विशेष महाजन ने सड़क सुरक्षा को लेकर कहा है कि मेरा मानना है कि हमें अपने बच्चे को सड़क सुरक्षा के महत्व के बारे में शिक्षित करने की जरूरत है। वहीं स्कूलों और कॉलेजों को इसे अपने नैतिक विज्ञान पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में शामिल करना चाहिए और यदि हमारे युवा योगदान देते हैं तो इससे में भारी गिरावट देखेंगे और दुर्घटनाएं और युवा परिवर्तन के एजेंट होंगे। और दक्षिण कश्मीर में बर्फबारी देखने को मिली है। इस बीच सड़क साफ करने का कार्य चल रहा है। पहलगाम, अहरबल, शोपिया और पुलवामा सहित दक्षिण कश्मीर के कुछ हिस्सों में ताजा बर्फबारी हुई है। वहीं कुछ इलाकों में कम से कम 1 फुट तक बर्फबारी हुई है। इस बर्फबारी ने पूरे क्षेत्र में सड़क की स्थिति को प्रभावित किया है। सुचारू परिवहन और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुरुष और मशीनरी प्रमुख सड़कों से बर्फ हटाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और ऐसे में दक्षिण कश्मीर मैकेनिकल इंजीनियर विभाग के कार्यकारी अभियंता जावेद अहमद ने आश्वासन दिया है कि सभी प्रभावित सड़कों को जल्द से जल्द माफ करने के प्रयास जारी हैं और बर्फ हटाने और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए हमारी मशीनरी पूरे क्षेत्र में तैनात है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। साउथ कश्मीर का ताल्लुक है। हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट साउथ कश्मीर में आते हैं। अनंतनाग का एक डिस्ट्रिक्ट हमारा बड़ा सा डिस्ट्रिक्ट है, जहां हमें पहलगाम साइड में जो ये बर्फबारी हुई थी वहां के हमने सारे रोड्स क्लियर कर दी है इस वक्त। अगर हम कुलगाम की बात करें, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम की, वहां हमारे अहरबल साइड में, डीके मर्ग साइड में बर्फ हुई थी, तो वो भी हमने अभी तक 98% क्लियर किए हैं। इक्का दुक्का रोड रहा है, वो आधे घंटे तक वो भी क्लियर हो जाएगा। शुपियान की बात करें, वहां हैरपुरा साइड में और कैलर साइड में बर्फ ज्यादा हुई थी, वो भी हमने सारे रोड अभी तक क्लियर किए हैं। जहां तक पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो पुलवामा में हमारा अभामा साइड में बर्फ हुई थी ज्यादा, तो वो अभी तक हमने सारे रोड क्लियर कर दिए हैं। लोगों को क्या कहना चाहिए कि सड़क पे वो गाड़ियां रखते हैं, फिर मतलब जो क्लियरेंस में प्रॉब्लम हो रही है, क्या कहना चाहिए लोगों के लिए? जी, इस वक्त हम लोगों का इस वक्त शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि हमने पहले ही जो एडवाइजरी जारी की थी
कि सड़क पे गाड़ियां ना रखे। जो लोगों ने बहुत कोऑपरेशन हमें दी, तो उस वजह से आज बिल्कुल हम जल्दी से ही रोड्स पे बर्फ हटाने में कामयाब। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कश्मीर ने हाल ही में तिरंगा के शान में कश्मीरी युवा मैदान में थीम के तहत शान तिरंगा रैली का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना और कश्मीर के युवाओं के बीच एकता और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना था। ये रैली टीआरसी चौक से शुरू हुई और प्रतिष्ठित घंटा घर लाल चौक पर समाप्त हुई, जिसमें प्रतिभागियों ने 200 मीटर लंबे तिरंगे को गर्व से लहराया, जिसमें पूरे कश्मीर घाटी के छात्रों ने भाग लिया, जो राष्ट्रीय अखंडता और एकता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। और खबर बारामूला से है, जहां पर पुलिस ने कहा है कि आगामी इत्तेहाद पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है, क्योंकि वे बारामूला लोकसभा सांसद और पार्टी प्रमुख शेख अब्दुल राशिद उर्फ इंजीनियर की रिहाई की मांग को लेकर यहां एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि एआईपी कार्यकर्ता संघर्ष बल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एकत्र हुए, जहां उन्होंने शहर के लाल चौक इलाके के प्रताप पार्क के पास धरना देने के लिए पार्टी के आवेदन को जिला अधिकारियों द्वारा खारिज करने के बाद भूख हड़ताल करने का फैसला लिया और पुलिस ने नए स्थल पर इंतजार कर रहे राशिद के बेटे अबरार सहित एआईपी कार्यकर्ताओं को वाहनों में बिठाया और उन्हें हिरासत में ले लिया। और वो भी आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एलओसी के पास भारी हथियारों के लैस आतंकवादियों को देखा गया, जिसमें जम्मू सेवा के जवानों ने उनके समूह के घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। वही अधिकारियों ने जानकारी दी है कि सतर्क सेना के जवानों ने खारी करनामा इलाके के नियंत्रण रेखा के पास से ही इस ओर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे आतंकवादियों की गतिविधियों को भांप लिया था, जिसके बाद दोनों पक्ष के बीच गोलीबारी शुरू हुई। उन्होंने कहा कि सेना की गोलीबारी में कम से कम 2 आतंकवादियों को गोलियां लगी हैं, लेकिन ये तुरंत पता नहीं चला कि मारे गए हैं या फिर घायल हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि अतिरिक्त बल घने जंगलों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और तलाशी अभियान जारी है। आगे की जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। नौगाम बनिहाल में एक युवा उद्यमी शब्बीर अहमद तांत्रे ने युवाओं के लिए एक नई मिसाल पेश की है। दरअसल शब्बीर अहमद ने पीएमएफएमई योजना के तहत रामबन में पहली हाईटेक आटा और मसाला मिल की स्थापना की है। उन्होंने इसके लिए सरकार का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इस योजना के जरिए आज के युवा आत्मनिर्भर बन सकते हैं। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा इस तरह की यूनिट खोलने की युवाओं से अपील की है, ताकि युवाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा नौकरियां पैदा हो सके। उन्होंने सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अन्य लोगों को भी प्रेरित किया। जो स्कीम है प्रधानमंत्री योजना स्कीम है सेंटर की, तो मैंने उनके साथ ना कांटेक्ट किया है। कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने मुझे गाइड किया है कि कैसे करना है, कैसे प्रोजेक्ट को चलाना है और कौन सा प्रोजेक्ट आपने लेना है। उसके बाद मैंने इनिशिएटिव लिया है कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट रामबन में कोई प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए जो यहाँ पे नहीं है। तो मैंने ये आटा स्टार्ट किया है यहाँ पे, चिनाब चक्की आटा, जिसका नाम है पूरा चिनाब हिल स्पाइसेस एंड फ्लोर मिल। तो मैंने स्टार्ट किया और मुझे गवर्नमेंट ने इसमें हेल्प किया है। मैंने गवर्नमेंट लोन निकाला है इसमें 20 लाख रुपया। गवर्नमेंट का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ और अपील करता हूँ नौजवानों से कि सेंटर जो स्कीम दे रहा है इस वक्त उसका फायदा उठाए। ढूंढा तो बहुत था लेकिन मिला नहीं, अगर मिला भी तो घर से दूर था। यहाँ के जो सुबह अगर निकलेंगे शाम को अपनी फैमिली के साथ होंगे तो अच्छी खासी इनकम भी जनरेट हो जाती है। तो ये हम पहले थैंक्स करेंगे हमारे मालिक का और उसके बाद हम अपनी गवर्नमेंट से थैंक्स करते हैं कि जिनने इनको सपोर्ट किया और इनकी वजह से हमें सपोर्ट मिल रहा है सर। इसकी वजह से हमारा रोजगार अच्छी तरीके से चल रहा है सर। मैं यहाँ 5-6 महीने से काम कर रहा हूँ। आज हमें यहाँ लोकल में ही काम मिला। नौगाम बनिहाल में ये चिनाब वैली मिल है। किसी